नमस्कार दोस्तों, एयर व्रत कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक और नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। आज हम आपको आंवला नवमी के बारे में बताने जा रहे हैं। आंवला नवमी 2022 की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी पूजा की विधि क्या है तथा आंवला नवमी से संबंधित पौराणिक कथा क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हर साल आंवला नवमी का त्यौहार दिवाली के बाद और देवउठनी एकादशी के 2 दिन पहले मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन व्रत रखने के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस साल आंवला नवमी का पर्व 2 नवंबर 2022 यानी बुधवार को मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि आंवला नवमी की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। 2022 आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त जो प्रारंभ होगा वो 1 नवंबर 2022 की मंगलवार की रात को 11:04 से शुरू होगा। नवमी की जो तिथि है 2 नवंबर 2022 बुधवार को रात 9:09 तक रहेगा और आंवला नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:34 से 12:04 तक होगा। ये 2 नवंबर 2022 के लिए विशेषतः बताया जा रहा है। आंवला नवमी 2022 का बहुत महत्व है। आंवला नवमी के दिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में विराजमान रहते हैं। इसीलिए अक्षय नवमी के दिन विधिवत आंवला के पेड़ की पूजा करने के साथ इसकी छाया में बैठकर भोजन करना शुभ माना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ 108 बार परिक्रमा करने से भी मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ ही इस दिन व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं आंवला नवमी की पूजन विधि क्या है। आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने का विधान है। इस दिन आंवला की जड़ में जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि लगाने के साथ भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही तने में कच्चा सूत या फिर मौली 8 बार लपेट सकते हैं। पूजा के बाद व्रत कथा करी जाती है और पूरे परिवार के साथ शुद्ध शाकाहारी भोजन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर किया जाता है। जो लोग इस दिन आंवला नवमी के दिन व्रत रखते हैं उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर जैसा कि आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना चाहिए। उसके बाद पूजा व्रत के साथ सभी को पौराणिक कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी से संबंधित पौराणिक पारंपरिक कथा। एक आंवलिया राजा था जो रोज़ एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज़ इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। राजा का एक पुत्र राजा के पास आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा दोगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वहाँ आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में कोई हमें नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनके सपने में आकर कहा, तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसे रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, जाओ तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा, जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली, इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर
आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी सासू की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया था। वह एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें ही निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। तो दोस्तों, ये थी आंवला नवमी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और पौराणिक कथा। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इसके बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली पेशकश आप तक जल्द से जल्द समय पर पहुंच सके। इस सब के लिए आप सबका विशेष धन्यवाद। जय हो विष्णु भगवान की।